कर गोपियां रोने लगी और भगवान की सारी लीलाओं का अनुसरण करने लगे। एक पूतना बन गई, एक कृष्ण बन गई, एक शकटासुर बन गई, एक कृष्ण बन गई। मतलब गोपियां भगवान को पाने के लिए क्या कर रही हैं? कृष्ण की लीलाओं का अनुसरण कर रही हैं। भगवान को कैसे पाया जाए? जब तक भगवान की लीलाओं में आप खोएंगे नहीं, डूबेंगे नहीं, तब तक परमात्मा का साक्षात्कार संभव नहीं। इसलिए कहता हूं, बाहर की दुनिया नहीं, दो चीजें हैं। क्या? पहली चीज है बहिर्मुखी, दूसरी चीज है अंतर्मुखी। यदि आप अंतर्मुखी हैं तो आपको बाहर की चीजों से कोई मतलब नहीं, पर एक बार अंतर्मुखी हो जाओ। गोपियां कैसी हो गई? अंतर्मुखी हो गई। वो बाहर कृष्ण को नहीं ढूंढ रही हैं, अब अपने भीतर ही ढूंढ रही हैं। और ढूंढती हुई पागलों की तरह अब गोपियों ने एक गीत गाया, जिस गीत को आप सब गोपी गीत कहते हैं। गोपियों ने गाया, गोप्या ऊचु जयति तेधिकम् जन्मना प्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रे जयति दीक्षुतावका त्वयि धृता सभा त्वां चिन्वते शरे गोदासने साधुजात सा सरसी जोतला श्री मुषाद सूरत नाम ते सुलसिका वरद नेतो नेह बदा अधिकम जयति जन्मना प्रजा। ये श्याम सुंदर गोपियां कहती हैं, जब से आपका जन्म इस ब्रजमंडल में हुआ तो अधिकम जयति, आपकी जय जयकार ब्रजमंडल की अधिकम और अधिक हो गई है। हे प्रभु, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? हे श्याम सुंदर, मारना ही था तो कालिया नाग के जहर से क्यों बचा लिया? मर जाने दिया होता। गोपियों की जब ये भावना, भगवान श्री कृष्ण ने जब ये भाव सुने कि गोपियां अब कह रही हैं कि श्याम सुंदर अब हम मर जाएंगे, तो कन्हैया बोले मर जाओ। बोले कैसे मरे? तब कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा के अमृत को पी लिया, अब मर नहीं सकते। जब हनुमान जी लंका गए, लौट कर आए तो राम जी ने पूछा, हनुमान सीता जिंदा है कि मर गई? हनुमान जी बोले, प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं? सीता मैया तो जिंदा है। तो कहा कि नहीं, सीता मैया बोली थी कि प्रभु यदि आप हमें वनवास ना ले गए, साथ में ना ले गए तो हम मर जाएंगे। राम जी ने कहा था कि आप यहीं रुको, पिता को आप संभालना, दशरथ जी को आप संभालना, क्योंकि भरत जी भी नहीं है, लक्ष्मण भी जा रहा है, अब सीता तुम ही हो। दशरथ जी ने भी कहा सीता आप तो मत जाओ वनवास। सीता मैया बोली मैं मर जाऊंगा। तो राम जी ने सवाल किया कि जब अयोध्या में राम के बिना सीता मर रही थी, तो लंका में राम के बिना सीता जिंदा कैसे? मर जाना चाहिए था। तब हनुमान जी ने कहा सीता मैया तो मर ही जाती, पर जिंदा है तो केवल नाम पाहरो दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रिक, जाय प्राण के ही बाट। हे प्रभु, नाम पाहरू, दिन रात सीता मैया राम राम जप रही हैं, तो नाम पहरा दे रहा है।
ध्यान तुम्हार कपाट, आपका ध्यान सीता मैया कर रही है, तो ध्यान दरवाजा बनकर बंद है, प्राणों को जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। जाए प्राण कहीं बात, किस रास्ते से निकले प्राण? दिन भर आपका चिंतन, दिन भर आपका नाम, एक क्षण के लिए सीता मैया राम को भूलती नहीं। यही है भक्ति। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हर क्षण भगवान का स्मरण हो, हर क्षण भगवान की याद हो, यही तो जीवन का आनंद है। भगवान को भूल जाना ही दुख है और भगवान का स्मरण होना ही सुख है। यही सुख है भक्तों का, तो यही सुख है। तो सीता मैया जिंदा है किसके भरोसे? राम नाम के भरोसे। और गोपियां जिंदा हैं तब कथा मृतम, कथा के भरोसे, कथा का अनुसरण कर रही हैं, नाम जप कर रही हैं। अब भगवान के लिए गोपियां कह रही हैं, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता सनै प्रियदधि महितर्कशेषु तेना कवि मटसि तद्व्यजते न किंस्वित् पूर्पाटिभिर्भ्रमति धीर भवदा युषाम्ना। गोपियां बोली हैं, श्याम सुंदर, हम इस बात का कष्ट नहीं कि आप छोड़कर चले गए, आपके जो चरण है ना, हमारी छाती से कठोर है। आपके कोमल कोमल चरण इस निर्जन वन में जब पड़ेंगे, इतना कांटा कंकड़ आपके चरणों को क्षति पहुंचाएगा। हमें आपके चरणों का चिंतन है प्रभु, चरणों की चिंता, आपके पांव में चोट ना लग जाए। खुद व्यथित हैं पर चिंता भगवान की है। जब ये भाव सुना तब भगवान का सामावीर भूछौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बरधरः स्त्रगवि साक्षात् मन्मथ मन्मथः। प्रकट हो गए भगवान साक्षात गोपियों के मध्य, और प्रकट होकर भगवान ने अपनी दिव्य लीला की। गोपियां बोली, प्रभु आप बड़े निर्दयी हो, निष्ठुर हो, कपटी हो। भगवान बोले, जो शिकायत करना है कर लो, पर मैं ये जानता हूं कि मैं आपका ऋणी हो गया। भगवान सदा भक्तों के ऋणी रहते हैं। हनुमान जी के क्या हो गए? राम जी ऋणी। हे हनुमान सुनो सुत तो ही उऋण मैं नहीं। अब मैं आपके ऋण से हनुमान कभी उऋण नहीं हो सकता। सच कहूं तो भगवान भक्तों के ऋणी। क्यों? क्योंकि भक्त ना होते तो भगवान को कौन जानता। भगवान को क्या कहते हैं? भक्त वत्सल। यदि आप भक्त होते ही ना तो वत्सला बनकर के वत्स करते किस पर कृपा करते? वत्स मतलब बछड़ा, वत्सला मतलब गैया। अरे भैया बछड़ा ना होए तो गैया चाटे किसे, पवित्र करे किसे? हम पापी ना हो तो भगवान पवित्र करेंगे किसे? फिर उनका नाम पतित पावन कैसे होगा? हम पतित ही ना होते तो पावन करते किसे? फिर पतित पावन होते कैसे? दीन दयाल हम दीन होते ही ना तो वो दया कैसे करते और दीन दयाल कैसे बनते? इसका मतलब है कि भगवान 50 और भक्त भी 50, दोनों मिले तो 100। बिना भक्त के भगवान का कुछ नहीं। अच्छा बताओ, हनुमान ना हो, विभीषण ना हो, शबरी ना हो, जटायु ना हो, गोपियां ना हो, सारे भक्तों को हटा दो तो भगवान क्या करेंगे? किससे शोभा है? बताओ, मंदिरों में भगवान की शोभा किससे है? अरे भक्तों से भरा है मंदिर, तब ना भगवान शोभा पा रहे। वाह, इतने सारे भक्तों के बीच में भगवान की चर्चा, भगवान। इसलिए भगवान भी ऋणी है। इसलिए मैया आप तो जी भर के भगवान का स्मरण करो, क्योंकि केवल हमें भगवान की जरूरत ना है, वह लाला को भी हम सबन की जरूरत है ना? अरे हमारी हमको ही जरूरत है लाला तेरी। तू घमंड करे कि हम तेरी जरूरत वाले, चल हमें जरूरत है। पर या बता लाला, ब्रजवासी ना होते तो लीला किसके संग होती? ना हो तो मन सुखा, ना हो तो श्री दामा, तो घर बैठ जाते तुम।
बैल बना लेते, तुम बैल बन गए और मन सुखा ऊपर बैठ के चल मेरे घोड़े तब्बक चल। ये लीला किसके संग? अरे भगवान को भी लीला करनी होगी तो कोई ना कोई भक्त का ही तो आश्रय लेंगे। यशोदा कौन है? भक्त। अरे भगवान को भी संसार में पुत्र बनकर आना पड़ा तो किसी भगत के घर ही तो प्रकट भये। यशोदा कौन है? भक्त। वसुदेव कौन है? भक्त। इसलिए कहता हूं भक्तों, आप भगवान की इतनी भक्ति करो, इतना प्रेम करो कि तुम्हारे घर ही प्रकट है जाए लाला बन के। जैसे यशोदा मैया के घर प्रकट है गए, गोपियां बड़ी शिकायत कर रही है, चुपचाप खड़े कन्हैया सुन रहे। अब भगवान गोपियों के संग दिव्य महारास रचा रहे। जितनी गोपियां उतने कृष्ण। अब कोई कहे कि कृष्ण की लीला रास की कैसी? अरे भैया सामान्य लीलाएं ना है, जितनी गोपियां उतने कृष्ण। अब बताओ ये सामान्य छोरा कर सके, आप और हम कर सके कि जितने भक्त हम उतने है जाएं? संभव है? ना संभव लाला। या ताई यह समझो कि भगवान कृष्ण मनुष्य बने हैं, मनुष्य की लीला है पर मनुष्य नहीं है। भगवान को भगवान ही समझो, मनुष्य समझने की जरूरत नहीं। भगवान इस तरह से गोपियों के संग भगवान दिव्य महारास रचाए। ये दिव्य महालीला है भगवान की। अब हम लीला में आगे बढ़ेंगे और भगवान महारास की लीला आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद भगवान सुदर्शन शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार करते हैं। आज देखो हमारे भैया श्री गिरिराज सिंह जी यहाँ आए हैं। आप केंद्रीय मंत्री हैं, राष्ट्र की बड़ी सेवा करते हैं, समाज की बड़ी सेवा करते हैं और बार बार जनता जनार्दन का आशीर्वाद, मैंने सुना 7-8 बार ठाकुर जी की सेवा इस तरह से आप कर चुके और जनता जनार्दन का हर बार इन्हें आशीर्वाद मिलता। हम कहते इसी तरह आप राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा आप करते रहें। हम आपसे एक छोटी सी प्रार्थना भी करेंगे कि आप गौरी गोपाल आए। गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन में है और गौरी गोपाल आश्रम में 300 वृद्ध माताएं रहती हैं। आप बताएं, आप आए अपनी आंखों से देखें वो माएं जिनको बेटे घर से निकाल देते हैं, निराश्रित माएं, बेटा लेने तक नहीं आता, माँ की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग ही अंतिम संस्कार करते हैं, तेरहवीं करते हैं। मरी हुई माँ का अंतिम दर्शन करने भी बेटा नहीं आता। ये कलयुग के प्रभाव से ऐसे बच्चे हो रहे हैं जो अपनी माँ का ऋण भूल जाते हैं। हम तो कहते हैं कि सरकार को शिक्षा में थोड़ा सा